मिस्टर सामा ने एक मार्च के महीने में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। आप उसके अकाउंटेंट हो। पूरे मार्च के अंदर उसकी कुछ ही ट्रांजेक्शन है, लेन देन की। पहला काम क्या था लेन देन का? पहला काम क्या था? सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन हुई है, दीज आर द ट्रांजेक्शन जो हुई हुई है। नाउ वी आर सपोज टू रिकॉर्ड इट। रिकॉर्ड करने के लिए कॉन्सेप्ट है ड्यूलिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट है? हर ट्रांजेक्शन के कितने इंपैक्ट है। चले वापस आते हैं। तो सर क्या था कॉन्सेप्ट? फिर किस कॉन्सेप्ट पे रिकॉर्ड करना है? एवरी ट्रांजेक्शन एज अ व्हाट। एक इंपैक्ट को क्या नाम देना है और दूसरे इंपैक्ट को? सर उससे पहले आपको मैं बात बताऊं बेसिक्स क्या है। अगर वो पहले 6 बातें नहीं आती ना, तो इस टेबल को या इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोई मतलब। क्या थी 6 चीजें वो? वन बाय वन करके। एसेट क्या थे? हर वो रिसोर्स जिसे आप कंट्रोल कर रहे हो, जिससे बेनिफिट्स का क्या होगा? 12 महीनों से जिनसे बेनिफिट आएगा वो कौन से एसेट है? 12 महीनों से ज्यादा आएगा वो कौन से? 12 महीनों के करंट एसेट्स में एग्जांपल क्या बताई थी आपको? कैश, इन्वेंट्री और आपके उधार वाले कस्टमर्स। ऐसा ही है भाई। फिर नॉन करंट एसेट में क्या बताया था? ऐसे एसेट जिनसे नहीं, बैंक लोन तो नहीं है ना यार? मेरे दोस्त जन्नतुल्लाह, तू अभी जन्नत में जाना चाहता है? इतनी जल्दी क्या है? इधर देखें। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड व्हाट, इक्विपमेंट्स। फिर व्हाट इज द लायबिलिटी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम बेनिफिट्स का क्या होगा? एग्रीड। कितनी तरह की लायबिलिटी थी? करंट और जो 12 महीनों के बाद पे करनी है वो कौन सी है? शुक्र है, मैंने कहा पता नहीं फ्लो में बोलो ना। करंट। जो 12 महीनों के अंदर पे करनी है वो कौन सी लायबिलिटी है? करंट। तो सर 12 महीनों के बाद जो पे करनी है बैंक लोन। 12 महीनों के अंदर पे करनी है उधार वाला सप्लाई, ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, पेबल्स जिनको मैंने उधार वाले परचेजेस का। फिर कैपिटल क्या था? हर वो चीज जो बिजनेस का ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करा है इज कॉल्ड व्हाट? व्हाट इज द ड्राइंग? हर वो चीज जो बिजनेस का ऑनर बिजनेस से निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज। एक्सपेंस। सर सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ऑपरेटिंग खर्चे किए जाते हैं। हाँ, डे टू डे एक्सपेंसेस आप कह सकते हो, डे टू डे छोटे मोटे खर्चे। सिर्फ फर्नीचर खरीदना, गाड़ी खरीदना, एसेट्स है ये। जी मेरी बात गौर से अब सुनो सुनो सुनो। नहीं नहीं, देखे ना, डिपेंड करता है क्या चीज खरीद रहे हो। फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर क्या है? एसेट। अगर वही एक स्टेशनरी के लिए, लेट्स से एक दुकानदार है ना, उसको स्टेशनरी चाहिए होती है ना अपने दुकान को चलाने के लिए, कोई हो सकता है रजिस्टर खरीदे, कोई कॉपी बॉल पेन खरीदे, तो वो उसके एक्सपेंस है। जिनसे बेनिफिट आता है, ये खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं चलाने के लिए। सही है भाई। अब वन बाय वन करके, जब आपको ये 6 बातें आती हो ना, तभी आपको ये टेबल समझ आता है। रिकॉर्ड करने के लिए मैंने और आपने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एवरी ट्रांजेक्शन एज अ व्हाट? डेबिट एंड ओके। किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है ट्रांजेक्शन में, नाम है। डेबिट और क्रेडिट। किसी से ये मत पूछ लेना कि सर डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट जस्ट यूं समझे, नाम है। आपके नाम क्यों होते हैं? फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। क्या बगैर नाम पहचाने जाते? अब घर वालों से आज घर जाके पूछना कि मेरा नाम है, मतलब मेरा नाम क्यों रखा, तो वो आपको बताएंगे फिर क्यों रखा गया था। सही है। सेम गोज विद दिस डेबिट एंड क्रेडिट बात, कि बच्चे को डेबिट क्रेडिट हम सिखाते हैं। सर ये डेबिट क्या होता है? सर ये क्रेडिट क्या होता है? ये नाम है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम है। मुझे ये पता है कि मैंने एक मशीन खरीदी है, मशीन आई। अब उस मशीन आई को रिकॉर्ड कैसे करना है? यूं तो नहीं लिखूंगा ना कि मशीन आई है। उसकी कोई अकाउंटिंग लैंग्वेज होगी ना। तो दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड कि कोई चीज आ रही है, फिर कैश गया। अब अगेन न्यू थोड़ी लिखेंगे कि यार कैश चला गया। कोई ना कोई नाम देंगे अकाउंटिंग में उसको। तो नाम देने के लिए फादर ऑफ अकाउंटिंग ने पहले हमें बात सिखाई कि हर लेन देन के दो है। मैं बाद में डेबिट क्रेडिट की बात करता हूँ, अभी जैसे आपको इन एग्जांपल्स में ना जरा दो इफेक्ट सिखाता हूँ, सुनो। बाद में डेबिट क्रेडिट पे आते हैं।
अभी कोई आपने एसेट वगैरह की बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी, बस जो मैं सिंपल एक अननोन बंदा जिसको अकाउंटिंग नहीं आती वो बातें आपने बताओ। पहली वाली ट्रांजेक्शन, बिजनेस ऑनर स्टार्ट कर रहा है, एक कॉन्सेप्ट था, आप अकाउंटेंट किसके हो, ऑनर के या बिजनेस के? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ऑनर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। एग्रीड हो गया? आप बताओ आप अकाउंटेंट किसके हो? ओके, मिस्टर उसामा ने, मेरा ये दोस्त है बेसिकली मिस्टर उसामा, इसने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश ओवर 5 लाख का 50,000 का जो भी कैश लेके आया मेरे से, सही है सर। बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस हो गया बिजनेस, आप अकाउंटेंट किसके हो? क्या आया बिजनेस के पास? परफेक्ट। कौन लेके आया कैश? तो समझ आ गया, बात खत्म। डेबिट क्रेडिट का बाद में सोचना है, बस अभी क्या है, ड्यूटी बन रहा है, हर ट्रांजेक्शन कितने इफेक्ट है? दूसरी, क्या खरीदा है? फर्नीचर आया, बिजनेस से क्या लिया? वो सही है। तीसरा, बिजनेस से क्या लिया? क्या आया बैंक से? कैश आया। और बाद में फ्यूचर में पैसा वापस देना है तो लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन है ना, दो अफेक्ट। फिर कार खरीदी है, कार आई, इसमें से कैश दो अफेक्ट। बाद में डेबिट क्रेडिट का सोचना है अपना से, और हमला, ये बात ही बात है, पहले इसका क्या है देखो, जितना स्क्रैच से चलोगे उतना मजा आएगा आपको पढ़ने में। एक तरीका है कि मैं डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट रट्टा लगाऊं, वो रट्टा नहीं लगाना मैंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रट्टा नहीं लगाना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज हुआ, और जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपने ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है फॉलो करना, ज्यादा होशियार आप लोगों ने अभी नहीं बना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जो कहते हैं ना कि ज्यादा शाना नहीं बनना आप लोगों ने, सही है, डोंट बी स्मार्ट एट ऑल। जो चीजें मैं अभी सिखा रहा हूँ आप उस तरीके से अडॉप्ट करो, आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या उसकी चीजें इंप्लीमेंट होगी वो, क्योंकि बच्चे अक्सर जो तरीका मैं सिखाता हूँ उसको नहीं फॉलो, आप फॉलो करें आपको खुद ब खुद अकाउंटिंग आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आप अपने तरीके बीच में नहीं लेके आओ कि सर ये वाला तरीका भी तो सही है, हाँ भाई सही है, थोड़ा सा भी सीख लो, फिर तुम लोग ना अकाउंटिंग की नई बुक लिखेंगे, सही है। ये समझ आ गई बात। पांचवी, बिजनेस से क्या पे किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना इज कॉल्ड एक्सपेंस, पे किया तो बिजनेस ने क्या किया? फिर क्या है, मशीन खरीदी है, और क्या कैश पे खरीदी है उधार पे? मशीन आई, लेकिन बाद में उसको पैसे देने हैं 2 रुपए। फिर रेंट पे किया, रेंट किया आपका, और पे कर दिया तो बिजनेस ने क्या किया? वो अफेक्ट। फिर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए, ड्राइंग, लेकिन पैसे निकाल लिए, दो अफेक्ट। एक तो ये ड्राइंग, दूसरा बिजनेस से कैश भी हो गया। फिर 5,000 का 20,000 पे दोबारा और इन्वेस्ट किए, पैसा आया, कौन लेके आया? कैपिटल, दो अफेक्ट। फिर क्या भाई, सैलरी क्या है? एक्सपेंस, समझ आ रही है बात, मतलब सैलरी एक्सपेंस, और पे किया कैश गया, दो अफेक्ट। फिर बिजनेस से क्या खरीदी है? बिल्डिंग आई, कैश गया, दो अफेक्ट। क्या ये बातें समझ आ रही है आपको? कल भी ये बातें समझ आ रही, ये कोई नई बात है मतलब, चले थोड़ा बहुत हो सकता है इसको नहीं आया, मेन चीज मैंने और आपने अब क्या सीखी कि उस टेबल को कैसे अप्लाई करना, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, इसको मैंने और आपने समझना है। डन हो गया भाई? चलें, ऑनलाइन वालों क्या यहां तक बातें क्लियर है आपको? चलें भाई, ओके ओके ओके, चलें। हाँ भाई, मिस्टर उसामा, पहली ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। अब याद रखना है, जरा और से सुनो प्लीज। मिस्टर उसामा ने क्या किया है भाई? क्या बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या लेके आया है? जितना पूछूंगा उतना जवाब देना है, सही है। कैश लेके आया है। बताओ कैश क्या है इनमें से? कैश क्या है? एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो तो क्या करेंगे? एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। डेबिट क्या कर दोगे? नाम क्या दोगे उसको, उस एसेट का नाम दोगे। कितने का कैश है? क्या ये सबको क्लियर है? आई रिपीट, बिजनेस का ऑनर बिजनेस में क्या लेके आया है भाई? पैसा लेके आया है। पैसा क्या है?
पैसा 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 क्या है? एसेट। पैसा क्या है? कौन लेके आया? ऑनर। बस एसेट है। एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? डेबिट। कौन लेके आया? ऑनर। कोई भी दूसरा इंपैक्ट, ऑनर कोई भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? और बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो, ऑनर के हिसाब से मत सोचना कि ऑनर के पैसे अकाउंट में कम हो गए, नहीं। हमने बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कैपिटल क्या हो रहा है? कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल इंक्रीज हो तो क्या होता है? इधर देखो, कैपिटल इंक्रीज तो क्या कर दोगे? और क्रेडिट, सी आर वर्ड यूज करना, क्रेडिट वर्ड यूज करना, क्या यूज करना है? क्रेडिट। और कैपिटल की क्या कोई टाइप है? तो कैपिटल को कैपिटल का नाम देना है। जिसने ये गलती की थी सही करें पहले। जिसने भी ये गलती की थी सही करें अपनी गलतियां। और एक साइड पेज पे लिखते हैं कॉर्नर पे कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं आपसे। साइड पेज पे कॉर्नर पे लिखते हैं कि किसने क्या क्या गलती की थी अपनी। या आप रजिस्टर के एंड में लिखें अपनी गलतियां, जिससे आपको याद रहेगा कि यार ये गलतियां मैं करता हूँ। पूरे कोर्स में ये काम करना है आपने। जो जो गलतियां हो रही हैं इनको नोट डाउन करते जाना है। हर वीक के एंड में जब छुट्टी मिलेगी ना, सेम काम M1 में भी करना है यही। जितनी गलतियां आप कर रहे हो, जो चीजें नहीं समझ आ रही, हर वीक के एंड में आपने उनको ओवरकम करना है, उनको रिजॉल्व करना है। तो आपका चीजें तैयार हो जाएंगी। डन हो गया भाई? चलें दूसरी ट्रांजेक्शन पे आ जाए। क्या थी दूसरी ट्रांजेक्शन? बिजनेस ने फर्नीचर 2000 का कैश पे खरीदा है। फर्नीचर। फर्नीचर आपका इन छह में से क्या है? फर्नीचर। और से सुने सारे। जिन लोगों ने फर्नीचर को एक्सपेंस लिखा हुआ है, गलत है। फर्नीचर लॉन्ग टर्म फायदा देता है। ये फर्नीचर SBM का एसेट है। तो एसेट क्या हो गया? इधर देखो सारे। फर्नीचर क्या है? एसेट। ये अलग बात है, क्या करंट एसेट है नॉन करंट? फर्नीचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है ना, तो नॉन करंट एसेट। क्या हो गया? एसेट। इंक्रीज हो तो क्या होता है? तो इधर देखो, अब कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ है? तो फर्नीचर का नाम दो। 2000 का। ऑन द अदर एंड, वो फर्नीचर किस पे खरीदा है? तो कैश क्या है? एक एसेट आया, एक एसेट कम हो गया। और जो कम होगा तो उसको क्या करेंगे? एसेट डिक्रीज। क्रेडिट कर दिया किसको? कैश को। क्या ये क्लियर है भाई? पक्की बात है? समझ आई है दोनों ट्रांजेक्शन? एनी क्वेश्चन? दिस इज द राइट वे टू प्रेजेंट योर आंसर। दिस इज द राइट वे दैट यू आर सपोज टू फॉलो। फिर मुझे बताओ कि भाई तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है? लोन लिया है 20,000 का। डेबिट पहले लिखना है, क्रेडिट बाद में। अपने आप को याद करवानी है कि सर की अप्रोच फॉलो करनी है। अब डेबिट पहले लिखना है, क्रेडिट बाद में। बताओ 20,000 का लोन लिया है, बिजनेस के बाद क्या आया? कैश। कैश क्या है हमारा? एसेट क्या हो रहा है? तो इधर देखो, कौन सा एसेट है? डेबिट कैश। और कहां से आया ये कैश? इधर देखो सारे, इधर देखो। भाईजान कैश कहां से आया? लोन लिया है। तो लोन आपकी क्या है? लोन आपकी है लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो तो क्या होता है? तो इधर देखो, लाइबिलिटी इंक्रीज। क्रेडिट क्या कर दोगे? कल बताया था, लोन वाले को लोन पेएबल लिखोगे। क्या लिखोगे? समझ आ गया सबको ये? पक्की बात है भाई? तीनों ट्रांजेक्शन क्लियर है यहां तक?
कोई किसी का क्वेश्चन आ रहा है तो पूछें सर। जी सर, ऑनर जो इन्वेस्ट करता है, ये ऑनर थोड़ी इन्वेस्ट कर रहा है, ये कहां से पैसा आया? अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। व्हाट इज द कैपिटल? इन्वेस्ट बाय हूम? इन द, इज दैट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ऑनर साइड और फ्रॉम द बैंक? बैंक से लोन लिया है ना, तो अब बताओ लाइबिलिटी है। समझ आ गई? ये अलग बात है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो भी क्रेडिट होता है, कैपिटल इंक्रीज हो तो भी क्रेडिट होता है। एंट्री में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है ना भाई। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मतलब स्टेटमेंट नंबर 4। बिजनेस ने कार खरीदी है 5,000 की कैश पे। क्या खरीदी है भाई? कोशिश किया करो क्लासरूम के अंदर आपके कॉन्सेप्ट डन हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, डाउट ना हो आपको कोई। घर पे जाके दोबारा अगर जीरो से एफर्ट्स करनी तो फिर क्लास लेने का क्या फायदा? कोशिश करो जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर हो सकते हैं। डाउट होते हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद, बट मेजॉरिटी टॉपिक्स, मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर उठा के घर जाया करो। कार खरीदी है किस पे? कैश पे। कार क्या है भाई? एसेट क्या हो रहा है? तो डेट कौन सा एसेट है? अब नाम क्या है उसका? एसेट इंक्रीज, डेबिट कर दो कार। और कैश बिजनेस से चला गया, एक एसेट इंक्रीज, दूसरा एसेट क्या हो गया? क्रेडिट क्या कर दोगे? दो कार, दो क्रेडिट तो ना करवाना यार। अगर पहली कार को डेबिट करवा रहा है साथ ही कार को क्रेडिट, थोड़ी सी लिफ्ट करवा ले यार उसको। चलें, ये क्लियर है भाई? हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट हैं, एक को नाम देगा डेबिट का, दूसरे को नाम देगा किसका? क्रेडिट का। दो क्रेडिट नहीं होते, दो डेबिट। फिर सर गौर से मेरी बात सुने, आपके पास आगे क्या ट्रांजैक्शन है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो सर ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो एक्सपेंस है। इधर देखो, एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो तो क्या होता है? डेबिट। पे कर दिया तो बिजनेस से क्या किया? एसेट क्या हो गया? डिक्रीज हो तो क्या होता है? इधर देखो, लिखने का तरीका, जस्ट प्रेजेंटेशन में फर्क आएगा। डेबिट कर दोगे यहाँ पे क्या, मतलब सॉरी, एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट लिख देना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। 500 का पे कर दिया, बिजनेस से क्या गया? कैश। एसेट क्या हो गया? क्रेडिट क्या हो गया? कैश। यहां तक जरा सारे अपनी गलतियां सही करें, देखें क्या क्या गलतियां की हैं, जरा सही करें सारे जरा क्विकली। इट्स अप टू यू। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखो ज्यादा बेहतर है, या वर्ड बिल लिखना है तो बिल भी लिख दो। मैन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? ये चीजें तो चलो वेरी करेंगी, इसमें मुझे मसला नहीं। मसला मुझे आपके इन कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं ना तो प्रेजेंटेशन से मसला नहीं। आप थोड़ी सी प्रेजेंटेशन सही करना, दो क्रेडिट कैश, डेबिट कैश, क्रेडिट कैश मत करना। जैसे अभी हमारे किसी दोस्त ने डेबिट कार क्रेडिट, डेबिट कार और क्रेडिट कार किया था। मेन कॉन्सेप्ट, मेन जो चीज पिक करनी है आप लोगों ने वो ये करनी है कि एक दो दिन बाद आपको स्टेबल की जरूरत ही ना पड़े। एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट होगा, इस तरह। डन हो गया भाई? चले, अगली ट्रांजेक्शन। बिजनेस ने मशीन खरीदी है उधार पे। किस पे खरीदी है भाई? मशीन क्या है आपका? ओके, इधर देखो सारे, मशीन एसेट, एसेट क्या होगा? इंक्रीज। इधर लिख रहा हूं, एसेट इंक्रीज, डेबिट हो गया क्या? मशीन। कितने से क्या अमाउंट है? और अब क्या? जी जी सर, जी जी सर, जी जी आ जाएंगे। एसेट इंक्रीज, डेबिट व्हाट? मशीन। ऑन द अदर एंड सर, उधार पे खरीदी है, पैसे दिए,
तो सर याद रखना, जितने देखो जितने एसेट्स की टाइप्स है ना, बच्चा कहता है सर एसेट इंडिविजुअल डेबिट एसेट कर दो, क्यों हम अलग अलग क्लासिफाई करें? क्योंकि मुझे तो पता चले कैश कितना है, मुझे ये तो पता चले फर्नीचर कितने का है। अगर ये अलग अलग नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एसेट कितना कितना पड़ा हुआ है? इसी तरह बताओ, फोन पेबल बनाया था ना, अब क्या आपने मशीन भी बैंक वालों से खरीदी है, रिसीवर पेएबल से खरीदी है? तो वेरी गुड, जितने पेएबल होंगे उनके अलग अलग उतने अकाउंट बनेंगे, तो अलग अलग हिसाब होना चाहिए ना, क्या इस पेएबल को कितने देने हैं, इसको कितने देने हैं, इसको कितने देने हैं। बात समझ आ रही है? अब कैपिटल ड्राइंग की कोई टाइप नहीं है तो इसलिए हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। एक्सपेंसेस की जितनी टाइप होगी उतने यूज करोगे, सैलरी एक्सपेंस, रेंटल एक्सपेंस, अलग अलग हेड बनते हैं, अलग अलग खर्चों की क्लासिफिकेशन होती है। क्या ये बातें समझ आ रही है? चले भाई, एसेट इंक्रीज डेबिट वॉट ऑन द अदर एंड, उधार पे खरीदिए तो लाइबिलिटी क्या होगी? अब देखो लिख के आ रहा हूं, ये देखो क्रेडिट पेएबल, लेकिन ब्रैकेट में मैं उस पेएबल का नाम लिखूंगा, क्या नाम है? एबीसी लिमिटेड। किसको पैसे देने हैं हमें? एबीसी लिमिटेड को। पेएबल का अकाउंट बनेगा, लेकिन कौन से अकाउंट, नाम क्या बनेगा पेएबल का? एबीसी लिमिटेड। इससे ये है कि आपका ऑनर कल आके अकाउंट देखेगा ना, तो उसे भी पता होगा कौन कौन से लोगों को कितना पैसा देना है। बातें समझ आ रही है? हाँ, सिर्फ पेएबल नहीं लिखना ना, पेएबल के साथ नाम लिखना ना, पेएबल तो 50 पेएबल होंगे। हाँ, जितने पेएबल्स के नाम होंगे उनमें साथ साथ लिखते जाना ना। जानोगे अब? यहां तक कोई मसला? अगली ट्रांजेक्शन क्या है भाई? रेंट पे किया है, रेंट क्या है आपका? इधर देखो सारे, एक्सपेंस क्या हो गए? तो डेबिट का तो रेंटल एक्सपेंस, कितने से? और पे कर दिए हैं तो बिजनेस से क्या गया? क्रेडिट कर दो क्या? क्या यहां तक क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, रेंटल एक्सपेंस। क्या ये क्लियर है भाई? इट्स अप टू यू, सिंपल रेंट लिख लो, लेकिन एक्सपेंस, रेंटल एक्सपेंस ज्यादा है, क्योंकि लाजमी थोड़ी हमेशा रेंट पे कर रहे हो। मे बी आप एक ऐसे बिजनेस हो जिसने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे लगाई हुई है, रेंट आ रहा हो, मे बी वो इनकम बन जाती है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये ऊपर वाली लिख ली थी ना दो तीन? चलें, अब बताएं अगली ट्रांजेक्शन क्या है? ऑनर ने 1,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। भाई ऑनर कोई भी पैसे बिजनेस के निकाले तो वो क्या है? ड्राइंग। और ड्राइंग बढ़ रही है, पहली बार निकाल रहा है ना, तो ड्राइंग इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा? नाम क्या दोगे? डेबिट, ड्राइंग को ड्राइंग का नाम देना है। बिजनेस से कैश चला गया, कैश क्या है? एसेट क्या हो गया? तो क्रेडिट कर दो कैश। समझ आ गई बात है? अगली ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस ने क्या खरीदी है भाई? ऑनर ने 20,000 रुपये दोबारा इन्वेस्ट किए हैं। वही एंट्री जो पहली की थी दोबारा लिख दो, अमाउंट में चेंज हो जाएगा। हाँ, वही 20,000 रुपये और इन्वेस्ट किए, देखो लाजमी नहीं है कि बिजनेस के शुरू में इन्वेस्ट करता है, कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो एसेट क्या हो गया? डेबिट कैश, कितने पैसे अब इन्वेस्ट किए हैं? पहले 50 किए थे, अब कितने किए हैं? कैपिटल को कैपिटल का नाम देना है। समझ आ गई बात? पक्की बात है? सैलरी पे की है कितने की? 2,000 की सैलरी पे की है। तो इधर देखो, सैलरीज आपके क्या है?
एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? तो अब नाम दोगे सैलरी का, सैलरीज एक्सपेंस, या डेबिट सैलरीज कर दो, सिंपली सैलरीज कर दो। कितने का है, कितने की है? पे कर दी। सैलरीज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। क्रेडिट क्या हो जाएगा? एसेट प्लीज। जी, समझ आ गई बात? आखिरी ट्रांजैक्शन क्या है सर? $2000 की बिल्डिंग कैश पे खरीदी है। तो बिल्डिंग क्या है भाई? इधर देखो, एसेट क्या हो गया? अब कौन सा एसेट है? तो डेबिट बिल्डिंग। डेबिट बिल्डिंग हमजा 2000 किस पे खरीदी है? एसेट क्या हो गया? क्रेडिट क्या हो जाएगा? जी जी बिल्कुल सर, नॉन कंडक्ट। नहीं नहीं नहीं, वॉइड बिल्डिंग यूज करो। सही है अभी? क्या ये क्लियर है? पक्की बात है भाई? समझ आई है चीजें? हाँ, ऑनलाइन वालों भाई समझ आया आप लोगों को? अच्छा, अपनी गलतियां जरा सारे सही करो, मैं आके सही वाली गलतियां चेक करता हूँ क्या क्या गलतियां थी। गलतियां सही करें सर सारे। दो चीजें हिट होती हैं लाजमी नहीं है, दो डिफरेंट चीजें हैं उन छह में से। नहीं, हाँ मतलब हर चीज में दो इफेक्ट होंगे, लाजमी नहीं है कि एसेट और कैपिटल हो। अलग अलग दो चीजें सेम, जैसे एक एसेट बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। जी, सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। ओके।